ठीक है, देखिए 26वां क्वेश्चन जो है वो इससे आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर एक टॉपिक दिया है असमीका, तो मैं आपको असमीका के बारे में बताता हूँ, मन लगा के सुनना। असमीका और दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। देखिए असमीका क्या होती है, जिन समीकरणों के अंदर कोई भी समीकरण आए रैखिक समीकरण, ये जैसे आ जाए 2x प्लस 5y बराबर 7, ये होता है रैखिक समीकरण। x प्लस वाई बराबर 3, ये होता है रैखिक समीकरण। परंतु यदि ऐसे आ जाए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, तो जिन भी समीकरणों के अंदर ये वाला चिन्ह हो, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, मतलब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चिन्ह आते ही, ऐसा चिन्ह आते ही उस समीकरण को हम बोलते हैं असमीका। तो समीकरण क्या हो जाती है, असमीका। असमीका डायरेक्ट सरल नहीं की जाती, पहले उन असमीकाओं को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद सरल करते हैं। वैसे असमीकाओं वाले सवाल इनसे इजी भी हैं और छोटे भी हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आ जाए डिफिकल्टी क्वेश्चन करूंगा, आप बेफिक्र रहें। मोड एक्स लेस देन इक्वल 3, ये जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको ये सवाल करके बताऊंगा। मोड एक्स लेस देन इक्वल 3 को आलेखित कीजिए। सवाल तो आ जाएगा असमीका, असमीका मोड एक्स लेस देन इक्वल 3 को आलेख्य विधि से हल कीजिए। आलेख्य विधि से हल करो। अब देखो मैं इसको आपको हल करके बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, एक सेकंड, मोड एक्स लेस देन इक्वल 3। अब आपको क्या करना है, मोड हटाना है, तो आपको यहां सीधा लिखना है मोड हटाने पर। तो जैसे आप मोड हटाओगे तो ध्यान रखना यहां पर प्लस माइनस आपको लिखना है, विशेष ध्यान रखेंगे मोड हटाते ही। x लेस देन इक्वल 3। अब एक बार आप इसको प्लस का रखो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा लिख दो x लेस देन इक्वल 3। दूसरा लिखो माइनस x लेस देन इक्वल 3। अब जब आप माइनस को उधर ले जाओगे, माइनस इधर नहीं रखनी है आपको, माइनस का आप पक्षांतर कर देंगे, तो ध्यान रखेंगे कि माइनस से ही असमीका बदल जाती है। असमीका केवल एक ही चिन्ह से बदलती है, माइनस से। अब आपको कि बदलती कैसे है, अभी इसका मुंह किधर है, ये मुंह किधर किधर फटा हुआ है, ऐसे ऐसे मुंह तीर की साइड में। अब ये बदल जाएगा, ये किधर आ जाएगा, एक्स की साइड में, इधर आ जाएगा ऐसे। देखो आप माइनस उधर ले गए तो अब इसका मुंह इधर हो जाएगा। माइनस की गुणा करने पर ही इसका मुंह बदलता है। अब ये क्या थी, लेस देन, अब क्या होगी, ग्रेटर देन। पर कब, जब आप माइनस की गुणा करते हैं, प्लस में नहीं होता ऐसा। अब ये कितनी असमीकाएं बन गई, 2। यदि यहां मोड नहीं होता तो केवल एक असमीका होती। जब मोड है तो हमेशा ध्यान रखेंगे मोड में 2 ही असमीकाएं बनेंगी। फिर आपको लिखना है के सापेक्ष, ये स्टेप याद कर लेंगे, के सापेक्ष रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो इसके सापेक्ष, चूंकि 2 समीकरण बनी है, तो इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हो जाएगा x बराबर 3 समीकरण नंबर 1, x बराबर -3 समीकरण नंबर 2। तो ये आपकी 2 समीकरण बन जाएंगी, एक 3 और एक -3। तब आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पहले आप छायांकित भाग करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ लिखाई करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये ऐसे पहले तो इधर क्या लिखोगे आप, x अक्ष, इधर y अक्ष, इधर x डैश, इधर y डैश। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 1, यहाँ पर क्या लिखना है, 2, यहाँ पर क्या लिखना है, 3, इधर 1 2 3। अब देखिए -3 है तो यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, आपको y अक्ष पर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें x बराबर ही दिया है। आपको फिर क्या लिखना है, इसके अंदर x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ है। ऐसे सीधी लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है, जो y अक्ष के समांतर हो, पैरेलल हो, एक इधर लाइन खींचनी है। और साथ के साथ यहाँ पर लिख देना ये x बराबर किसकी है, 3 की, और किसकी, x बराबर -3 की। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, समीकरण 1 से, ठीक है, एक रेखा प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी जो बिंदु 3,0 से होकर जाएगी एवं 3,0 से होकर जाएगी। 3,0 मतलब देखो यहां पर कौन सा बिंदु होगा, 3,0, यहां पर क्या होगा, -3,0। तो 3,0 से होकर जाएगी, ये 3,0 से होकर जाएगी और y अक्ष के समांतर होगी। मैं यहां लिख भी देता हूं, y अक्ष के समांतर होगी।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वाई एक्स के समांतर हो जाएगी और इससे होकर जाएगी। तो ये इसके बारे में लिख दिया आपने। फिर आपको ऐसे ही इसमें लिखना है समीकरण 2 से, यहाँ लिख देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। समीकरण 2 से इसमें हम लिखेंगे एक रेखा प्राप्त होगी, एक रेखा बिंदु -3,0 से होकर जाएगी, ये जो काम, ठीक। उसके बाद की काम क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। इन असमीकाओं के अंदर ये जो असमीकाएं दी है मैं थोड़ा सा ऊपर साफ कर देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इधर से थोड़ा सा मिटा दूं, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। ये इसमें आ जाएगा। बस जो भी लिखाई विखाई करनी है अपन इधर लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इधर से भी यहाँ थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे पास। चलिए अब देखो, कुछ नहीं करना आपको। अब आपको यहाँ पर लिखना है असमीका में 0,0 लेने पर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 0,0 लेने पर। तो असमीका तो ये भी है, असमीका ये है, तो आपको ये असमीका यूज करनी है। तो यहाँ पर x की जगह आप 0 लेंगे तो 0 < 3। अब देखो क्या ये इक्वल मतलब बड़ा कौन सा है, 3। तो असमीका बोल रही है कि 0 छोटी है और 3 बड़ी संख्या है, तो ये बात सही है, तो सत्य लिख दो। 0 < देखो अब इसमें x की जगह 0 लिखना है, एक बार यहाँ x की जगह 0 लिखना है, एक बार यहाँ x की जगह 0 लिखना है। तो <= -3, ये बात भी सही है क्या कि 0 बड़ी है -3 छोटी संख्या है, ये बात भी सही है। भाई ये देखो, इसका मुंह जिधर होता है ये कहती है कि वो संख्या बड़ी है, इसका मुंह किधर है, 0 की साइड में, तो ये कह रही है कि 0 बड़ी है, बिल्कुल सही बात, -3 से बड़ी होती है। ये कह रहा है कि 3 बड़ी है, हाँ सही बात है, 0 से बड़ी होती है। तो दोनों बात क्या है, सत्य। और देखो सत्य का मतलब होता है, सत्य होता है प्रभु, सत्य मतलब ईश्वर, सत्य मतलब शून्य। शून्य का होता है, शून्य मतलब मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जब भी कोई रेखा सत्य होती है, तो ये जो रेखा हमने खींची x = 3, ये सत्य है, लिखा हुआ है, लिखा सत्य है। ये जो हमने रेखा खींची ये भी सत्य है। सत्य का मतलब ये किधर चलेंगी, मूल बिंदु की ओर। और यदि ये रेखा सत्य होती तो उस साइड में हम जाते। सत्य होने पर हमें मूल बिंदु की ओर छायांकित करना है, और असत्य होने पर हम मूल बिंदु से दूसरी ओर छायांकित करेंगे। अब हम किधर छायांकित करेंगे, इधर। क्यों कर रहे हैं हम इधर छायांकित, क्योंकि ये सत्य है। असत्य आने पर दूसरी साइड में, मूल बिंदु से दूर दूसरी साइड में हम छायांकित करेंगे। तो हम लिख देंगे, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक। उसके बाद अपने को लिखना है छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, यह हल समुच्चय होगा, हल समुच्चय होगा, ठीक। बिल्कुल इजी सवाल था, बस इतना सा आपको लिखना होता है। इसके अंदर बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी करते हैं। एक बार तो मैंने क्या किया, सत्य वाला लिया, अब की बार हम असत्य वाला लेते हैं, इससे हम दूर जाते हैं, ठीक है। सत्य में तो मूल बिंदु की और असत्य में मूल बिंदु से दूसरी तरफ, इस लाइन के दूसरी तरफ होगा असत्य, इस तरफ रहेगा सत्य, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अभी हम, मोड x - y > 1। ये सेकंड ले लेता हूं मैं, 1 सेकंड बस। एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम ये लेते हैं, मोड x - y, मोड वाला लेता हूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, > 1। बात वही आएगी, मोड हटाने पर, तो जैसे आप मोड हटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x - y > 1। एक बार प्लस का रखेंगे, x - y > 1, एक बार माइनस का रखेंगे, > 1। आपको ध्यान ही माइनस उधर ले जाएंगे तो इसका मुंह बदल जाएगा, तो x - y < -1। तो हमारी ये असमीका पहली असमीका है और ये हमारी दूसरी असमीका है। फिर अपने को लिखना है असमीकाओं के सापेक्ष, असमीकाओं के सापेक्ष रैखिक समीकरण, तो हम इसको ना रैखिक समीकरण बना देंगे। तो ये हो जाएगा x - y = 1, समीकरण नंबर 1, x - y = -1, समीकरण नंबर 2। ये वाली हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगी। फिर हम वही बात लेंगे समीकरण 1 से। अच्छा, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण से इजी है, आपको इसमें सीधा लिखना है x = 0 लेने पर। तो जैसे आप x की जगह 0 लेते हो तो 0 - y = 1, तो y = -1, तब क्या, ठीक है। फिर हम लिखेंगे y = 0 लेने पर,
एक बार आपको इसमें x की जगह 0 लिखना है, एक बार आपको y की जगह 0 लिखना है। तो आप जैसे y की जगह 0 लिखते हो तो x माइनस 0 बराबर 1, तो x बराबर 1। ठीक है, तो आपकी एक टेबल बन जाएगी, छोटी सी प्यारी सी टेबल। यहाँ पर आप लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। आपने एक बार x का मान 0 लिया तो y का मान क्या आ गया -1। एक बार आपने y का मान 0 लिया, उस समय x का मान आएगा +1। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे नेक्स्ट समीकरण की साइड में। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर -1। x बराबर 0 लेने पर, तो जैसे आप x की जगह 0 लेते हो तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -1, तो y का मान क्या हो जाएगा +1। y बराबर 0 लेने पर, तो जैसे आप y की जगह 0 लिखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा -1। तो कुल मिलाकर के फिर एक और आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। इस टेबल के अंदर ऊपर x हो जाएगा, नीचे y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह 1 आ जाएगा, और y की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह -1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। चलिए माइनस का, ये माइनस का है। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2 की, तो 1 से काम हो जाएगा। ऐसे ही आपको y पर भी लेने हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा, इनसे काम हो जाएगा। देखिए पहली टेबल के अंदर क्या लिखा, 0 -1, 0 -1, तो 0 -1 आएगा यहाँ पर। 0 x का मान है, y का मान -1 है। फिर 1,0 आप सब जानते हैं 1,0 आएगा यहाँ पर, 1,0। तो जो पहली टेबल थी वो मैंने यूज की, और उससे मैं एक रेखा खींच दूंगा सीधी सीधी, ऐसे करके एक रेखा खींच दूंगा। रेखा पर आप तीर का निशान भी बनाएंगे। इसके बाद इस टेबल की बात करें तो 0,1 यहाँ आएगा, क्योंकि हमेशा पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। यहाँ पर x का मान क्या है -1 और y का मान क्या है 0। इनको मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देंगे। इसको भी आपको जो है सीधी रेखा होनी चाहिए, ऐसे रेखाएं 2 आ जाएंगी। फिर वही बात आएगी असमीकाओं में, असमीकाओं में 0,0 लेने पर, तो जो हम 0 0, देखो पहले भी हमने 0 0 लिया है, परंतु हमने पहले किस में लिया है, समीकरण के अंदर। अब हम 0 0 किसके अंदर लेंगे, असमीकाओं में। हमारी पहली असमीका क्या है, x माइनस वाई, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब 0 माइनस 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0। 1 मिनट लो, पूरा लिख के दिखा देता हूं। x और y की जगह आपको 0 0 लिखना है। 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, 0 में से 0 का 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। ये बताओ सही बात है क्या, इसका मुंह किधर है, 0 की तरफ। ये कह रहा है कि 0 बड़ी संख्या है, गलत बात है, तो अपन लिखेंगे असत्य। असत्य कौन असत्य हुई, पहली असमीका। पहली असमीका मतलब पहली टेबल, और पहली टेबल ये वाली है, ये लाइन है। इसके ऊपर लिख भी देता हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1। ये जो रेखा x माइनस वाई बराबर 1 की है, और ये कैसी आ गई, असत्य। ये रेखा सत्य है, तो मूल बिंदु की ओर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे। मतलब कुल मिलाकर के इस साइड में छायांकित होगा, इस तरफ। ठीक है, अब दूसरी असमीका पर आ जाओ आप। ये दूसरी असमीका क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई, तो x और y की जगह 0 0 लेंगे, तो 0 लेस देन इक्वल -1। ये कह रहा है कि ये सत्य है, परंतु ये सत्य कहाँ है, ये कह रहा है कि -1 बड़ी संख्या है, तो ये भी असत्य हो गई। तो जब दोनों असत्य क्यों हो गई, क्योंकि ये कह रहा है कि -1 बड़ी संख्या है जबकि 0 बड़ी होती है। तो हम इस साइड में छायांकित करेंगे, इस तरफ, यहाँ पर, ये देखो आप। तो अब आप कहोगे कि सर फिर इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि हल क्षेत्र छायांकित भाग है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इन दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, जब क्षेत्र अलग अलग होता है तो कोई हल क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। हम लिखेंगे कि छायांकित भाग अलग अलग है, इसलिए हल संभव नहीं है। ठीक है, हल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि अलग अलग है। एक जगह होता तो हल प्राप्त हो जाते, अब दोनों अलग अलग रहेंगे तो हल संभव नहीं है। ठीक है, इति सिद्धम, और सॉरी इति सिद्धम तो क्या कह सकते हैं कि बस अपने को इस टाइप से क्वेश्चन करना था। अब मैं आपको आगे चलते हैं, आगे आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो काम भी आ जाएंगे। अभी चल रहे हैं, 1 मिनट में इसको साफ कर दूं थोड़ा सा। टॉपिक तो हमारा यही रहेगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए जैसे आपको यदि दो समीकरण दी जाए, दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण। अब दो रैखिक समीकरण कौन सी, जैसे अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
ऐसे आपको दो रैखिक समीकरण दे दिए जाएं तो इनमें आपको थोड़े से कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है ये आप ध्यान से देख लें। पहला पॉइंट होता है ये, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय से मतलब होता है आप एक्स वाई के मान कंप्लीटली ज्ञात कर सकते हो, अन्यथा ज्ञात नहीं होते। अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, हल संगत होंगे। तीन चीजें याद रखनी है, हल संगत होंगे। देखो पहला अद्वितीय हल, दूसरा हल संगत होंगे, तीसरा रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब ऐसे आपस में काट जाएंगी। तो ये कंडीशन होने पर तीन बातें बनती हैं। दूसरी बात होती है कि यदि a1 बटा a2 b1 बटे b2 के तो बराबर है परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं है तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो हल असंगत होते हैं। हल असंगत होंगे। ठीक है। रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी मतलब ऐसे होंगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल, बहुत ज्यादा अनंत हल होंगे। ठीक है। और हल संगत होंगे। रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी, इक्वल होंगी, एक के ऊपर एक। रेखाएं संपाती होंगी मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा एक नया क्वेश्चन जिसके अंदर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सवाल को हल कर सकते हैं। थैंक यू। अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, 6 नंबर में आता है। लिख भी देता हूँ, 6 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1 और 2 को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से x प्लस 2y बराबर a में a का मान ज्ञात कीजिए। कई जगह ये आ जाता है, कई बार p आ जाता है, कई बार कुछ और। तो इस प्रकार से आपको पहले इसको हल करना है। ठीक है। इसको हल करने का तरीका मैं आपको बता दूं, आलेखीय विधि से कैसे हल करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण डिफिकल्ट है। ठीक है। अभी देखिए शुरू करते हैं अपन समीकरण 1 से। कुछ नहीं करना है, पहले आप पक्षांतर कीजिए और 2y को यही रखिए। तो 2y बराबर हो जाएगा आपका ये 11 माइनस 3x। 11 जो माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, और 3 कैसा हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x बटे 2। तो सबसे पहले आप x का मान 1 लेंगे। 1 लेने पर क्या हो जाएगा कि y का मान हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणा 1 बटा 2। अब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8 बटे 2, कितना आ गया 4। आप x का मान लेंगे -1 लेने पर, तो जैसे आप -1 लेंगे तो y का मान 11 माइनस 3 गुणा -1 मतलब 11 प्लस 3 बटा 2 मतलब 14 बटा 2 और 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 ले लिया, -1 ले लिया। अब आप यहाँ 3 ले सकते हैं। 3 लेने पर क्या आ जाएगा 3 3 9। तो आप x बराबर 3 लेने पर, देखो इसमें आपकी मर्जी चलती है, आप जो चाहें। और आप 2 मान से भी सवाल हल कर सकते हैं, 2 भी कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की जो बोर्ड की जो किताब है जो राजस्थान बोर्ड ने दी है उस किताब के अंदर तो मात्र 2 ही मान लिए गए हैं और 2 पर भी आंसर आते हैं, 2 पर ही रियल होते हैं। परंतु क्या है कि अपने वादे पड़ी हुई 3 मान ज्ञात करने की। चलो ठीक है, मैं 3 मान आपको ज्ञात करके बता देता हूँ। x बराबर 3 लेने पर, तो जैसे आप 3 लेते हैं तो यहाँ पर देख लो आप y बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2। तो 11 माइनस 9 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। तो ये टेबल तैयार हो जाती है। टेबल कैसे देखे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टेबल लिख देता हूँ, यहाँ x यहाँ y। सबसे पहले आपने x का मान क्या लिया 1, उसके बाद -1। ठीक है। उसके बाद आपने मान क्या लिया x का 3 पर क्या आंसर आया 1, और -1 पर आंसर क्या आया 7, और 1 पर मान क्या आया ये 4। तो ये आपकी टेबल तैयार है समीकरण नंबर 1 से।
अब ऐसे लाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख दूँ समीकरण नंबर 2 से। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। वही बात है, 3y को उधर ले जाओ तो 2x प्लस 10 बराबर 3y, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 10 बटे 3। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले x बराबर 1 लेने पर, तो जैसे आप x की जगह 1 लिखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 10 बटे 3। तो 2 गुणा 1 कितने होते हैं, 2 ही कम 2, और 10 कितने हो गए 12, तो 12 बटे 3 कितना आ गया 4। अब आप ऐसे इसमें आगे मान लेकर के चलोगे कैसे, जैसे मान लिया आप यहाँ पर मान कोई दूसरा रखो, आप यहाँ पर अलग अलग मान रखते हो, जैसे आपने लिख दिया माइनस का 5, x बराबर मैं यहाँ पर ले लूँ -5, तो -5 लेने पर क्या हो जाएगा, -5 लेने पर देखो y का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा -5 प्लस 10 बटा 3, तो 5 दूनी 10, 10 कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 10 बटा 3 बराबर 0 बटा 3 बराबर 0। अब की बार आपको थोड़ा सा अलग मान लेना है, और भी ले सकते हो आप, जैसे x बराबर -2 लेने पर, तो जैसे आप -2 लेते हो तो y का मान 2 गुणा -2 प्लस 10 बटे 3, तो 2 दूनी 4, 4 कैसे हो जाएंगे माइनस के, और 10 कैसे प्लस के, बटे में 3 बराबर 6 बटे 3 बराबर 2। तो कुल मिलाकर के आपकी एक और टेबल तैयार हो जाती है। इस टेबल के अंदर आपको हमेशा x ऊपर रखना है, y नीचे रखना है। x का पहले मान आपने क्या लिया 1, तो y का मान क्या है 4, आपने x का मान फिर लिया -5, y का मान है 0, x का मान लिया -2, ये रहा देखो आप, तो y का मान क्या आ गया +2। ये थोड़ा सा आपको अपने को ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको टेबल तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, एक यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ विधि लागू करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो पहले तो आप ये चेक कर लो x का मैक्सिमम मान कितना है, x का मैक्सिमम मान 3 है और मिनिमम मान -5 है, तो मुझको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब कहने के पीछे ज़्यादा जगह चाहिए मुझे और आगे जो है थोड़ी कम जगह चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ इसको ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा इसको भी आगे पीछे खूब लंबाई तक कर लूँ। अच्छा देखिए, जैसे अपन यहाँ लिखे 1 2 3 और इधर माइनस तक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 तीर का निशान लगाएं जरूर, ठीक है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश है। यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। अब y अक्ष पर देखिए मैक्सिमम मान 7 है, 7 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक 7, और नीचे माइनस में कोई मान है नहीं, माइनस का कोई इसका मान ही नहीं है, तो आप नीचे भले लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा पहली टेबल की बात करें 1 4, अब 1 4 कहाँ आएगा, 1 यहाँ है 4 यहाँ है, 4 है y का मान, तो ये आ जाएगा, इसकी सीध देख लेनी है आपको, 1 4 यहाँ आएगा, तो अपन यहाँ लिख भी देंगे 1,4। फिर क्या लिखा हुआ -1,7, -1 x का मान है, ये रहा 7 इसका है, सीध कहाँ बैठ जाएगी, सीध रहेगी इसकी यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख भी देंगे -1,7, ये इसका दूसरा बिंदु है। फिर है 3,1, तो 3 ये रहा x का मान पहले और y का मान 1 है, तो दोनों की सीध बैठाएंगे, यहाँ बैठेगी, तो अपन यहाँ लिख भी देंगे 3,1। हमेशा पहले x का मान लिखना है और फिर y का मान लिखना है, फिर इनको मिलाते हुए आपको रेखा खींच देनी है, मिलाते हुए ऐसे करके, ये यूँ मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी। ध्यान एक बात का रखेंगे आप लोग कि आपकी जो रेखा है वो स्ट्रेट आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी है। किससे खींचो, चलो ऐसे खींच देता हूँ अभी तो मैं, 1 मिनट, बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने ऐसे खींच दी। इसके बाद आप ये बात नोट करेंगे, 1 4 यहाँ पर भी, 1 4 यहाँ पर भी, दोनों जगह 1 4 है, तो चूंकि टेबल दोनों में 1 4 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 है और y बराबर 4 है, क्योंकि दोनों टेबल में 1 4 1 4 है। देखो यहाँ -5 है या 0 है, y का मान 0, x का मान -5, तो बिंदु यहाँ आएगा -5, -2, -2 ये रहा और -2 ये रहा, तो दोनों की सीध देख लो आप कहाँ बैठेगी, लगभग यहाँ आ जाएगी, तो -2,2। तीसरा बिंदु 1,4 है, तो इनको मिलाते हुए आप सीधी एक सरल रेखा खींच दोगे, 1 सेकंड सॉरी, -2,2, तो इसको मिलाते हुए आप एक सीधी सरल रेखा खींच दोगे यहाँ से। और एक ध्यान रखेंगे, तीर का निशान जरूर लगाएं आप रेखा के ऊपर। ये रेखा किसकी थी, ये रेखा पहली वाली समीकरण की, इसके ऊपर लिख देंगे 3x प्लस 2y - 11 बराबर 0। ये रेखा किसकी थी, 2x - 3y
प्लस 10 बराबर 0 लिख दिया। फिर यहाँ लिखेंगे x अक्ष x y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 मान। बस ऐसे लिख करके पैमाना लिख देंगे और ये मान लिख देंगे। तो देखो x का मान जहां पर दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं वही x और y के मान होते हैं। अब ये x y के मान आप इसमें रख दीजिए तो आपको a का मान पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर a का मान ज्ञात कर देता हूँ। इसलिए x प्लस 2y बराबर a, x का मान क्या है 1 और 2 की जगह 2, y का मान क्या है 4 बराबर a, 4 दूनी 8 तो 1 प्लस 8 बराबर a, तो a का मान क्या आ जाएगा 9 ans। तो इस प्रकार से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप थोड़ी सी मेहनत करें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।